हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन इत्तेहाद, PDM के राबते तेज। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात कल होगी। आज रात शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। आम आदमी अपने बच्चों को दरिया बुर्द और बच्चे बराए फरोख्त के कतबे लगा रहा है, आप तमगे दे रहे हैं। ऑपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के ऐलान पर कप्तान के खिलाड़ी का भी भरपूर रद्द अमल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का आईनी इस्तेकाक, मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। PDM की अपनी सफ़ों में अभी तक यकसुई नहीं, इनके पास अगर वोट मुकम्मल होते तो हुकूमत में होते। PTI के अरकान असम्बली डटकर अपने कप्तान का दिफा करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के खौफ से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान नियाज़ी कहता है कि महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के, तो ये अवाम के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कता है। और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर जोड़ करेंगे। अवाम के साथ मिलकर इमरान खान का बिस्तर गोल करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का जलालपुर पीरवाला मुल्तान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान नियाज़ी है, इनसे हिसाब लेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इमरान खान ने नया पाकिस्तान क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान नियाज़ी ने किसान और मजदूर को बेरोजगार किया है। हुकूमत का आवाम को 440 वोल्ट का झटका, बिजली फिर 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमत का इतलाक फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। लाइफलाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी नहीं की गई। इमरान नियाज़ी महंगाई से आवाम की जिंदगियां छीनने की बजाय मुस्ताफ़ी हो जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा इमरान नियाज़ी हर रोज़ महंगाई की बिजली आवाम पर गिराते हैं। 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन प्लान है। मरियम नवाज का भी ट्वीट लिखा, ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गई है। बिजली की कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी। मुस्लिम लीग नून का जो मसला है, उनका मसला ये है कि वो दिन की रोशनी में भी ख्वाब देख लेते हैं। मसला ये है कि अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो आर और पार भी कहा था, आप जगह जगह खबर हो रहे हैं। हमजा और शहबाज शरीफ बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। एहतसाब का अमल अब नहीं रुकेगा, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा जेलें नजर आती ही अब शोर मचा रहे हैं। TT केसेस में हमजा के अकाउंट से 7 अरब कैसे आए? आर और पार कहने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ठंडी हवा का झोंका। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साफ पानी प्रोजेक्ट को साफ और शफाफ करार दे दिया। लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। सर्वे की असेसमेंट से लेकर मनसूबा मुकम्मल होने तक पेपरा रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। अली इमरान की कंपनी और साफ पानी के दरमियान मामला मुआहदे के कवायद और ज़वाबित पूरे न करने का था, जो नैब कवानीन के ज़ुमरे में नहीं आता। फैसले में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्जिमान को इज्तिहादी बरकरार रखा गया है।
साफ पानी केस में एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब का झूठा एहतसाब का बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के शहबाज शरीफ को क्लीन चिट देने के बाद मुल्क के अंदर तीसरा अदालती फैसला है जिसमें अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का हल शुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 को दोबारा खोलने का हुक्म। 1,07,000 शिकायत का ताल्लुक वफाकी इदारों से है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी कर दी। कहा शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए। वफाकी सतह पर मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नज़रसानी के जिम्मेदार होंगे। सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। PDM ने तहरीक अदम एतमाद पर बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा इतनी बेहिस वफाकी हुकूमत कभी नहीं देखी। नंबर 1 वज़ीर ने सिंध में एक भी सड़क नहीं बनाई। जिसको नंबर नहीं मिले वो ख़त लिखना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने SIUT कराची में पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सिंध में डाकुओं का राज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीने का पानी दस्तयाब है, न ही कुत्ते के काटने से बचाव की अद्वियात। कराची में आज भी कचरा नहीं उठाया जाता। घोटकी से 26 फरवरी को सक्खर के लिए रवाना होंगे। PDM सिर्फ दिखावे का इतिहाद है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर मुमलिकत साहबजादा महबूब सुल्तान, रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और MPA शहबाज अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं अपोजिशन ने तमाशा लगा रखा है। PTI के इत्तेहादी बिकाऊ माल नहीं है। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में शर्मनाक वारदात। अस्पताल के वॉशरूम में 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती। हवस का निशाना बनने वाली दोनों बच्चियां गुब्बारे बेचती हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज्यादती की शिकार दोनों बच्चियां कजन हैं। तफसीली मुआयने के लिए बच्चियों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। सूबाई और वफाकी कमीशन पास अफसरान में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध सिलेक्शन बोर्ड 2 में PSS और XPCS ग्रुप के अफसरान की तरक्की रोक दी गई। 11 फरवरी को सिंध सिलेक्शन बोर्ड 2 इजलास में अफसरान को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की के मामले एजेंडा में शामिल थे। इजलास से कुछ घंटे पहले नई समरी वज़ीर आला सिंध को भेजी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी माहौलियात तब्दीली को नोटिस जारी। अदालत ने पूछा इस्लामाबाद में कूड़ा डंपिंग साइट ना बनाने का जिम्मेदार कौन है। CDA की जानिब से एतराफ़ किया गया इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ज़मीन है ना साइट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी नहीं। अदालत ने समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। वायरस से मजीद 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई।